Yes, welcome to my YouTube channel Technical Asif, and in this session children we are going to do class 10 information technology, that is IT 402। CBSE बोर्ड में पूछा गया डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन चैप्टर और इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एडवांस, ये दोनों चैप्टर का जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लास्ट ईयर बोर्ड में मीन्स 2023, 2022, 2020, 2019 ये सब में कुछ पूछा गया कॉमन क्वेश्चंस जो आपको पढ़ना है, जो वेरी इंपॉर्टेंट है आपके कमिंग 2024 एग्ज़ाम के लिए सीबीएसई बोर्ड का, वो हम लोग इस सेशन में करने जा रहे हैं। अगर आप चैनल में नहीं है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबा लें फॉर इस काइंड ऑफ अपडेट्स। और विदाउट लेट वी आर गोइंग टू डू क्लास 10 IT प्रीवियस ईयर्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर कमिंग बोर्ड एग्जाम 2024 मीन्स 23-24 के बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए ये इम्पॉर्टेंट सेशन होने जा रहा है। ठीक है, तो आप अच्छे से बैठ करके इस वीडियो को 1 से 2 बार सुनेंगे तो आपका बहुत सारा क्वेश्चन कवर हो जाएगा। आपका इंटरनल एग्ज़ाम, आपका एक्सटर्नल एग्ज़ाम, मतलब जो भी एग्ज़ाम होता है उस सब में ये क्वेश्चंस आपको कवर अप करेगा, मतलब मॉक टेस्ट में भी काम देगा, प्री बोर्ड जो होता है आपका, और बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, कोई भी एग्ज़ाम के लिए अगर आप देखेंगे IT का तो। लेकिन इस सेशन में सिर्फ मैंने डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन और इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट को फोकस दिया है ताकि आप इसका क्वेश्चन मैक्सिमम जो एग्जाम में आ चुका है, ये सारा क्वेश्चन इस सेशन में आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो इन तक इस वीडियो को आप जरूर से जरूर देखें। चलिए, without let us start. The first MCQ question is, how many levels of heading does OpenOffice writer evaluate to build the table of contents? है ना, कितना लेवल्स ऑफ हेडिंग चाहिए हम लोग को राइटर में, किसके लिए? तो बिल्डअप करने के लिए टेबल ऑफ कंटेंट्स, तो इसके लिए हम लोग को 10 चाहिए आंसर, इसका 10 आंसर करेक्ट होगा। ये 2023 का क्वेश्चन है। डैश कंट्रोल्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ए पैराग्राफ्स अपीयरेंस such as text alignment, tab stops, line spacing and borders and can include character formatting। तो ये कौन सा एस्पेक्ट क्या इंक्लूड करता है? तो इसका आंसर जो है पैराग्राफ स्टाइल आप लिखेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन भी लास्ट ईयर बोर्ड में आ चुका है। रीमा हैज क्रिएटेड ए पैम्पलेट, रीमा क्या बनाई है? पैम्पलेट, किस लिए? टूर टू वेस्ट इंडिया के लिए। सी हैज इंसर्टेड मेनी इमेजेस टू मेक इट मोर प्रेजेंटेबल बट द साइज ऑफ इमेज इज ऑक्युपाइंग ए लॉट ऑफ स्पेस, है ना, इमेज जो है लेकिन बहुत ज़्यादा स्पेस ले रहा है। हर फ्रेंड हैज सजेस्टेड हर टू रिड्यूस द साइज ऑफ इमेजेस, तो उसके कोई दोस्त है उसने बोला कि तुम साइज जो है इमेज का छोटा कर लो। तो आप क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल हेल्प हर इन डूइंग द टास्क, तो इसको कौन सा ऑप्शन जो है या जो है उसको हेल्प करेगा इस टास्क को करने में विदाउट लॉसिंग एनी कंटेंट ऑफ द इमेज का कोई कंटेंट को लॉस किए बिना। तो यहाँ 4 ऑप्शन है, रिकलर, डॉकिंग और रोटेट और रीसाइज। तो करेक्ट इसका जो ऑप्शन है सी नंबर होगा, दैट इज रीसाइज। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज सी, रीसाइज। अगर रीसाइज करेगी तो उसका जो है जो लॉट ऑफ स्पेस की वजह से दिक्कत हो रहा है तो स्पेस को क्या करेगी? कम कर देगी, उसके साइज को रिड्यूस कर लेगी यूजिंग रीसाइज ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफिक फिल्टर इज यूज्ड टू इंक्रीज द कंट्रास्ट ऑफ एन इमेज इन ए डॉक्यूमेंट। कहने का मतलब है कोई ग्राफिक फिल्टर है ना, इसमें से दिया हुआ, तो उसमें कौन सा है जो इंक्रीज करता है क्या? कंट्रास्ट ऑफ एन इमेज, तो शार्पेन करेगा। ठीक है, इसका आंसर शार्पेन आप करोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड व्हेन क्रिएटिंग ए मेल मर्ज डॉक्यूमेंट। जब आप मेल मर्ज यूज करते हैं तो इसमें से क्या यूज़ नहीं करते? देखिए, स्प्रेडशीट तो हम लोग को ज़रूरत होता है ये सॉफ्टवेयर का, डॉक्यूमेंट का भी हम लोग को ज़रूरत होता है और डेटाबेस का भी ज़रूरत होता है। MS पेंट, या देखिए पेंट लिखा, इसका यूज़ नहीं होता, तो ये आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा, दैट इज पेंट, सी नंबर। विच मोड इज यूज टू अप्लाई ए स्टाइल टू मेनी डिफरेंट एरियाज ऑफ ए डॉक्यूमेंट क्विकली विदाउट गोइंग बैक टू स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो इन राइटर। देखिए 1 मार्क्स का क्वेश्चन बोल रहा है कि ऐसा कोई स्टाइल का मोड बताइए इसमें आप डिफरेंट एरियाज को क्विकली अप्लाई कर सकते हो। तो क्विकली हम लोग एक ही ऑप्शन से कर सकते हैं, दैट इज फिल फॉर्मेट मोड ऑप्शन से। ठीक है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन बीच बीच में आता है इस तरह से MCQ में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कलर्ड बॉर्डर विथ डैश अपीयर्स अराउंड ए सेल वेयर चेंजेस आर मेड इन ए शेयर्ड वर्कशीट, है ना। एक कलर्ड बॉर्डर आता है ना सेल के चारों तरफ में, जिससे पता चलता है कि ये शेयर्ड वर्कशीट है।
तो इसको क्या फिल इन द ब्लैंक में, ए डॉट इन द अपर लेफ्ट हैंड कॉर्नर, एक डॉट होगा किसमें, अपर लेफ्ट हैंड कॉर्नर में, यही यहाँ पे बढ़ाएगा। ये 2020-21 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश फीचर एड्स डेटा अरेंज इन ए ग्रुप ऑफ सेल्स इन कैल्क विद लेबल्स फॉर कॉलम्स एंड और रोज। चलो एक चीज़ ध्यान रखना, अभी मैंने MCQ कर रहा हूँ, अभी लास्ट में आपका जितना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन का सब्जेक्टिव क्वेश्चन है 2 मार्क्स 3 मार्क्स, वो मैं एंड में बताऊंगा। जितना मेन MCQ क्वेश्चन उसको पहले हम लोग कर लेंगे बोर्ड का, और जो इम्पोर्टेंट आपके सारे एग्जाम के लिए, प्री बोर्ड के लिए भी, फाइनल बोर्ड के लिए भी, और लास्ट में हम लोग इस चैप्टर का डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन और इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का भी क्वेश्चंस को 2 और 3 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आता है उसको हम लोग करेंगे। तो आप वीडियो में बने रहें और लास्ट तक जरूर देखें, उससे एग्जाम में जरूर क्वेश्चन आएगा 100%, आपको पढ़ लेना, फाइनल बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। नेक्स्ट है डैश फीचर एड्स डेटा अरेंज इन ए ग्रुप ऑफ सेल्स इन कैल्क विथ लेबल्स फॉर कॉलम्स एंड रोज। तो यहाँ पे कौन सा ऐसा फीचर है जो डेटा को ग्रुप ऑफ सेल्स इन कैल्क में ऐड करता है और लेबल करता है कॉलम्स और रोज में, तो इसका आंसर होगा सब टोटल। अब देखिए कहीं पे आपको एग्जाम में पूछ लेगा व्हाट इज सब टोटल, हो सकता है नीचे शॉर्ट नोट्स में आपसे पूछ ले व्हाट इज सब टोटल, एक्सप्लेन सब टोटल, तो आप क्या करेंगे सब टोटल यहाँ पे लिख करके और ये पूरे डिफिनीशन को वहाँ पे चिपका सकते हैं आसानी से, आपको 2 मार्क्स आसान से मिल जाएगा। तो इस चीज़ का आप जरूर ध्यान रखोगे चिल्ड्रन कि अगर नीचे अगर फिल इन द ब्लैंक्स या MCQ फॉर्म में अगर आपको डिफिनीशन किसी का मिल रहा है और उसी डिफिनीशन को नीचे क्वेश्चन में पूछ लिया कि व्हाट इज सब टोटल, जैसे यहाँ पे है, तो आप उसका आंसर आसानी से लिख सकते हो बिना याद किए, बस यहाँ से लिख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए डैश रेफर्स टू ए सेल और ए रेंज ऑफ सेल्स ऑन ए वर्कशीट whose डेटा वैल्यूज कैन बी यूज्ड इन ए फॉर्मूला। अब देखिए यहाँ पे इसका आंसर होगा सेल रेफरेंस। अब बोल हो गया यहाँ पे भी वही बात कि अगर आपसे अब व्हाट इज सेल रेफरेंस नीचे पूछ दिया गया तो आप सेल रेफरेंस का आंसर तो MCQ से निकाल ही सकते हैं, क्या कि ए सेल रेफरेंस रेफर्स टू ए सेल और ए रेंज ऑफ सेल्स ऑन ए वर्कशीट whose डेटा वैल्यूज कैन बी यूज्ड इन ए फॉर्मूला। क्लास 10 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन में बार बार बोल रहा हूँ चिल्ड्रन, इसको जरूर आप लोग सुन के जाइए वीडियो को एक बोर्ड एग्जाम से पहले, ये 2 चैप्टर का या कोई भी एग्जाम, और इसके बाद में फिर से 2 चैप्टर का फिर इंपॉर्टेंट अपलोड करूँगा। सो बस आप कमेंट में डिमांड जरूर करना कि आपको पसंद आया है वीडियो, तो मैं जरूर वीडियो में बना के दूंगा। डैश फीचर ऑफ कैल्क इज यूज टू टेस्ट व्हाट इफ क्वेश्चन। व्हाट इफ क्वेश्चन जहाँ आएगा तो आपको आंख देख कर बंद करके सिनेरियो वाला कर देना है, ठीक है। सिनेरियो फीचर ऑफ कैल्क इज यूज टू टेस्ट व्हाट इफ क्वेश्चन, तो यहाँ पे सिनेरियो का यूज भी हो गया। मैक्रोज आर स्पेशली यूजफुल टू डैश द सेम वे ओवर एंड ओवर अगेन, तो यहाँ पे इसका आंसर होगा रिपीट अ टास्क। टास्क को रिपीट करने के लिए मैक्रो का यूज, मैक्रो का काम होता है रिकॉर्ड करना, ठीक है, और रिकॉर्ड क्या करेगा वो एक ही टास्क का बार बार कर ले और उस टास्क को फिर से आपको रिपीट करना है, तो मैक्रो यहाँ पे आपको यूजफुल होता है। ये आप लिखेंगे डैश फीचर of calc helps to track what data was changed, when the change was made, who made the change and in which cell the change has occurred। ये फीचर अगर आप कैल्क में देखेंगे कि क्या डेटा में चेंज हुआ, कब हुआ है ना, हु किसने किया, एंड इन विच सेल किस में हुआ, अकर्ड हुआ, तो इसके लिए आपको जो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है वो रिकॉर्ड चेंजेस, ए वाला करेक्ट ऑप्शन है। Which next question है dash is specifically designed to minimize or maximize the result according to a set of rules that you define in a spreadsheet। इसका आंसर है सॉल्वर, है ना, सॉल्वर। देखिए अभी व्हाट इज सॉल्वर अगर आपको एग्जाम में आता है तो ये MCQ से आप ये लिख सकते हैं कि इट इज बेसिकली डिजाइन टू मिनिमाइज और मैक्सिमाइज द रिजल्ट अकॉर्डिंग टू अ सेट ऑफ रूल दैट यू डिफाइन इन ए स्प्रेडशीट। सॉल्वर का डिफिनीशन आपको मिल गया नीचे, अगर क्वेश्चन में तब झट से लिख लीजिए MCQ से, अगर आता है तो इस चीज़ का आप बोर्ड एग्जाम में जरूर ध्यान रखोगे। चलो मैं इस चीज़ का बार बार फोकस करता हूँ, तो ये आपको हेल्पफुल होगा 2 मार्क्स करने में भी। तो MCQ क्वेश्चन जो भी होगा तो देख लेना, डिफिनीशन का आंसर मिल गया तो डिफिनीशन लिख लो जल्दी से वहाँ से देख के ना। डैश refers to the vertical or horizontal placement of a graphic in a relation to the chosen anchor point, है ना, तो इसका आंसर होगा आपका अलाइनमेंट, है ना। अलाइनमेंट क्या होता है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्लेसमेंट होगा अगर ग्राफिक का,
तो यहाँ पे आप इसको अलाइनमेंट क्यों कर सकते हो, क्योंकि आप चिल्ड्रन ये चीज़ ध्यान रखो, जब भी वर्टिकल अलाइनमेंट या हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट प्लेसमेंट की बात हो तो अलाइनमेंट ही होगा ज़्यादातर। कृष्णा वांट्स टू मेक ए फ्लो चार्ट फॉर हिज प्रोग्राम इन ए वर्ड डॉक्यूमेंट, है ना, फ्लो चार्ट बनाना चाह रही है कौन, कृष्णा। तो कौन सा ऑप्शन वो अकम्प्लिश करेगी, ड्राइंग और शेप्स, सिंबल, पिक्चर्स, ऑल ऑफ दिस। तो कंप्यूटर में अगर ओपन ऑफिस राइटर है आपके पास तो ड्राइंग और शेप्स ऑप्शन का यूज करेगी, ए नंबर। Fatima has inserted a picture in a document but she wants to cut off a part of the picture. फातिमा ने क्या बनाया, एक पिक्चर बनाया, ठीक है, लेकिन उसका कुछ पार्ट वो कट करना चाहती है, तो कौन सा ऑप्शन वो यूज करेगी, तो यहाँ पे ऑब्वियस है वो क्रॉप ऑप्शन यूज करेगी, सी इज द करेक्ट आंसर। क्रॉपिंग का मतलब क्या होता है, टू रिमूव एन अनवांटेड एरिया फ्रॉम एन इमेज, है ना। तो क्रॉपिंग का भी डिफिनेशन आता है एग्जाम में, आप जरूर पढ़ लीजिएगा। क्रॉपिंग मीन्स रिमूविंग एन अनवांटेड एरिया फ्रॉम एन इमेज। नेक्स्ट, द इंटरसेक्शन पॉइंट बिटवीन ए रो एंड कॉलम इज कॉल्ड, अब देखिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल। हाउ सेल इज फॉर्म, तो सेल इज फॉर्म्ड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम। जब रो और कॉलम आपस में इंटरसेक्ट करता है तो एक रेक्टेंगल बनता है, उस रेक्टेंगल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सेल। तो अगर व्हाट इज अ सेल एग्जाम में आए तो लिख लेना। नेक्स्ट, अमृता इज सेलिब्रेटिंग हर 14th बर्थडे, ठीक है। शी वांट्स टू इनवाइट हर फ्रेंड, अपनी दोस्त को बुलाना चाह रही, फैमिली मेंबर्स को, फॉर द पार्टी। विच फीचर विल शी यूज टू सेंड द सेम इनवाइट टू मेनी पीपल विद डिफरेंट एड, मतलब एक ही आपको इनविटेशन कार्ड बनाना है और उसको बांटना है डिफरेंट एड्रेस पे, मतलब डिफरेंट एड्रेस रेसिपिएंट्स। तो आपको पता है कि एक ही फीचर आपको ओपन ऑफिस राइटर में ये कर सकता है, उसको बोलते हैं मेल मर्ज। मेल मर्ज का काम क्या होता है, लेट अस क्रिएट एंड डिस्ट्रीब्यूट मल्टीपल कॉपीज ऑफ द सेम डॉक्यूमेंट ऑफ द टू द डिफरेंट रेसिपिएंट्स। रेसिपिएंट डिफरेंट होगा और मल्टीपल कॉपीज, एक ही कॉपी का हम लोग मल्टीपल कॉपीज बना करके डिफरेंट रेसिपिएंट को सेंड कर सकते हैं। मीन्स एक डॉक्यूमेंट, एक इन्विटेशन कार्ड डिज़ाइन कर लेंगे और विद द हेल्प ऑफ मेल मर्ज ऑप्शन हम लोग क्या करेंगे, रेसिपिएंट को ऐड कर देंगे विद द हेल्प ऑफ डेटा सोर्स ऑप्शन, है ना, और उसको मल्टीपल लोगों को सेंड कर सकते हो। तो ये आपका बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसका आंसर होगा मेल मर्ज। व्हाट इज ए मेल मर्ज, एकदम 100% पेटेंट। जैसे दवा के लिए आप कालपोल अगर खाते हो या पैरासीटामोल खाते हो तो उसी तरह कंप्यूटर में अगर क्लास 10 IT में तो मेल मर्ज तो एकदम पढ़कर ही जाना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। मेल मर्ज, क्रॉपिंग, ये सब पढ़ के जाना आपको, है ना। वर्कबुक, वर्कशीट। A dash is a model that you use to create other document। अब कौन सा ऐसा मॉडल होता है जिससे हम लोग अदर डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो उसको टेम्पलेट बोलते हैं। अब मान लो व्हाट इज अ टेम्पलेट आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है टेम्पलेट क्वेश्चन भी। तो टेम्पलेट का डिफिनेशन यहीं से आपको मिल गया कि टेम्पलेट इज ए मॉडल दैट यूज टू क्रिएट अदर डॉक्यूमेंट या प्री डिजाइन डॉक्यूमेंट्स। फॉर्मूलाज इन ए स्प्रेडशीट मस्ट बिगिन विथ ए। अब जो भी फार्मूला हम लोग ओपन ऑफिस कैल्क में, क्लास 10 में IT में ओपन ऑफिस कैल्क यूज होता है, ठीक है। तो जब भी कैल्क का आप फार्मूला लिखते हो तो आगे में क्या लिखते हो, इक्वल टू लिखते हो। तो इक्वल टू का यूज हम लोग करेंगे क्या, फार्मूला लिखने से पहले। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर D वाला होगा, इक्वल टू, है ना। नेक्स्ट, डैश इज ए टूल टू टेस्ट व्हाट इफ क्वेश्चन। व्हाट इफ क्वेश्चन को टेस्ट करने के लिए कौन सा टूल यूज किया जाता है, सिनेरियो। ये रिपीट हो गया शायद क्वेश्चन, सिनेरियो लिखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया बहुत बार इसलिए मैंने लिख दिया है। नेक्स्ट, रोहित स्कोर 25 आउट ऑफ 30 इन इंग्लिश, 22 आउट ऑफ 30 इन मैथ्स। ही वांट्स टू कैलकुलेट स्कोर इन IT, ही नीड्स टू अचीव 55% इन एग्रीगेट, सजेस्ट हिम द सुटेबल ऑप्शन आउट ऑफ द फॉलोइंग टू डू। देखिए, जब भी मार्क्स का होगा आउट ऑफ और कभी भी अचीव करने का बात होगा कि मुझे 85% चाहिए, है ना, तो इस तरह का क्वेश्चन में आप आंख बंद करके आपको गोल सीक लिख देना। गोल सीक का ही है ये जो फीचर है, ये गोल सीक ही कर सकता है। मतलब कि आपको कोई चीज़ अचीव करना है तो उसमें वहाँ पे क्या कितना क्या लगाए, क्या वैल्यू दे जिससे वो अचीव हो जाए, तो इसके लिए आप गोल सीक को आप टिक करके आओगे, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन को तो ये एग्जाम में आपको ध्यान से करके जाना है। कुछ है नहीं इसमें, 25 आया है 30 में, सेकेंड वाले में 22 आया। अब उसको IT में कितना चाहिए, 85%। 85% लाने के लिए क्या होगा, उसको कुछ और मार्क्स देना होगा सुटेबल। तो ये गोल सीक फीचर से हम लोग कर सकते हैं। डैश कैन बी यूज्ड इन ए स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर टू जंप टू ए डिफरेंट लोकेशन फ्रॉम विद इन ए स्प्रेडशीट and can lead to other parts of the current file
to different files or event to a websites. Now, so यहाँ पे क्वेश्चन है 24 डैश कैन बी यूज्ड इन ए स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर टू जंप टू ए डिफरेंट लोकेशन. जब भी जंप टू ए डिफरेंट लोकेशन है फ्रॉम विद इन ए स्प्रेडशीट एंड कैन लीड टू अदर पार्ट्स ऑफ द करंट फाइल और टू डिफरेंट फाइल्स और इवेंट टू वेबसाइट्स. जब भी जंपिंग का अनदर लोकेशन का बात है तो ऑब्वियस है आपको झट से समझ लेना लिंक्स की बात है. और यहाँ पे लिंक सिर्फ नहीं होगा बल्कि हाइपर लिंक्स आपको करना है. अब कभी कभी व्हाट इज हाइपर लिंक भी एग्जाम में आता है, तो इसका आंसर आप हाइपर लिंक का आंसर यहाँ पे जो भी आपका MCQ दिया है इससे लिख लोगे. क्रिश एंड कृतिका हैव डन सर्वे ऑफ एज वाइज लिटरेसी रेट्स ऑफ देयर लोकेलिटी as a school project which they have created in a spreadsheet. They both want to work simultaneously to complete it on time. अब क्रिश कृतिका दोनों क्या की है, एज वाइज लिटरेसी रेट्स जो है अपने लोकेलिटी जो है उसको बनाई है एज ए स्कूल प्रोजेक्ट. तो कौन सा ऐसा स्प्रेडशीट का ऑप्शन यूज़ करेंगे जिससे दोनों जो है साइमल्टेनियसली जो है उस वर्क को कंप्लीट कर पाए ऑन टाइम, मतलब दोनों उस एक ही वर्कशीट पे काम कर सके. Which option they should use to access the same spreadsheet to speed up their work. तो आप क्या है, मतलब दोनों उस वर्कशीट को काम कर सकते हैं, दोनों को काम करना है. तो इसके लिए आपके पास सही ऑप्शन है शेयर्ड वर्कशीट. अगर वो वर्कशीट शेयर्ड होगा तो आप क्रिश भी यूज़ कर सकती है और कृतिका भी यूज़ करती है. तो ये कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है चिल्ड्रन, इसको आपको थोड़ा समझना है, पढ़ के जल्दी में करना है, जल्दबाजी नहीं करना क्वेश्चन को, ठीक है. ध्यान से पढ़ के आपको करना है क्वेश्चन. नेक्स्ट अब हम लोग करेंगे सेक्शन बी जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. 26 मार्क्स का क्वेश्चन आता है आपका सब्जेक्टिव में, 26 मार्क्स. ओके, तो इसके लिए अब हम लोग स्टार्ट करेंगे. प्री बोर्ड बोल दे, फाइनल एग्ज़ाम बोल दे, या कोई भी एग्ज़ाम होगा आपका तो उसमें ये सारा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. ये लास्ट ईयर क्वेश्चन 2023 में आया है. डिफ्रेंशिएट बिटवीन कीप स्केल एंड कीप इमेज साइज ऑप्शन वाइल क्रॉपिंग एन इमेज इन ए डॉक्यूमेंट. ठीक है, जब हम लोग डॉक्यूमेंट को क्रॉप करते हैं तो एक ऑप्शन आता है कीप स्केल और कीप इमेज राइटर. तो इस इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये आपको लिखने बोला है. बहुत अंदर से क्वेश्चन है चिल्ड्रन, इसीलिए मैं बता रहा हूँ, इस तरह का क्वेश्चन आप करके जाओगे. व्हेन कीप स्केल इज सेलेक्टेड बाय डिफॉल्ट यही रहता है. क्रॉपिंग द इमेज डज नॉट चेंज द स्केल ऑफ द पिक्चर. व्हेन कीप इमेज साइज इज सेलेक्टेड, क्रॉपिंग प्रोड्यूसेस इनलार्जमेंट, shrinking or distortion of the image so that image size remains constant. तो कीप स्केल करने से क्या है, इमेज जो है चेंज, मतलब क्रॉपिंग करेंगे इमेज का तो डज नॉट चेंज, उसमें कोई चेंज नहीं होगा. लेकिन द स्केल ऑफ द पिक्चर व्हेन कीप इमेज इज सेलेक्टेड, कीप इमेज कर लेंगे तो क्रॉपिंग क्या प्रोड्यूस करेगा, इनलार्जमेंट, श्रिंकिंग और डिस्टॉर्शन कर देगा इमेज का, सो दैट इमेज साइज रिमेन्स कांस्टेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए टेम्पलेट इन ओपन ऑफिस राइटर. इसमें अब आप व्हाट इज टेम्पलेट का भी डिफिनेशन जरूर पढ़ के जाओगे, इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछ चुका है. चूंकि एक ही क्वेश्चन बार बार पूछ चुका है तो घुमा कर क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है टेम्पलेट का, है ना. जो आप टेम्पलेट बनाते हो उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है. तो इसका मैंने लिखा है, इट सिंप्लीफाई द क्रिएशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड दे हेल्प इन सेविंग टाइम एंड मनी. अगर टेम्पलेट क्या होता है, प्री डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स, अगर पहले से बना रहेगा तो आपको उसका क्रिएशन आसान होगा, यही कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए, और इससे आपका टाइम सेव होगा और पैसा बचेगा. तो ये आपका 2 कैरेक्टरिस्टिक्स होगा टेम्पलेट के लिए. लेकिन व्हाट इज टेम्पलेट का भी डिफिनेशन आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर पढ़ के जाओगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्कबुक एंड वर्कशीट. ये तो आप लोग के बहुत बच्चा वाला क्वेश्चन, ये तो एकदम पेटेंट दवा है ना. कहने का मतलब एकदम पैरासीटामोल की तरह ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. ए वर्कबुक इज ए फाइल दैट कंटेन्स मल्टीपल वर्कशीट, है ना. वर्कबुक क्या होता है, एक फाइल होता है जिसमें बहुत सारा वर्कशीट होता है. जैसे बुक में बहुत सारा पेजेस होता है, वेबसाइट में बहुत सारा वेब पेजेस होता है, उसी तरह वर्कबुक में बहुत सारा वर्कशीट होता है. वर्कशीट क्या होता है, इज बेसिकली ए सिंगल पेज स्प्रेडशीट कंटेनिंग इंफॉर्मेशन. आप चाहो तो नोट्स भी बना सकते हो इस वीडियो को सुन करके, या लिख सकते हैं, लिख के भी याद कर सकते हो, या मोबाइल में 2-3 बार सुनकर भी आप याद कर सकते हो. तो वर्कशीट क्या होता है, एक सिंगल पेज होता है स्प्रेडशीट का जिसमें हम लोग इंफॉर्मेशन को कंटेन करते हैं. सेकंड पॉइंट है, वर्कबुक कंटेन्स 1 और मोर वर्कशीट कंसिस्टिंग ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन. एक वर्कबुक में
एक या एक से ज़्यादा वर्कशीट होता है और सब में रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होता है। जबकि वर्कशीट कंटेंट्स क्या करता है, मैट्रिक्स ऑफ रेक्टेंगुलर सेल्स। और वर्कशीट अगर आप देखोगे तो उसमें मैट्रिक्स होता है किसका, सेल्स का, रेक्टेंगुलर सेल्स का, विच आर ऑर्गेनाइज इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। रोज और कॉलम्स के फॉर्म में वो ऑर्गेनाइज होगा। तो इसको एक दो बार आप मेरी वीडियो को सुनोगे तो आपको याद हो जाएगा चिल्ड्रन, बहुत आसानी से मैंने बताया है। नेक्स्ट है वाई डू वी नीड टू मर्ज वर्कशीट। हम लोग को वर्कशीट मर्ज करने का क्या ज़रूरत हुआ, क्यों हम लोग वर्कशीट को मर्ज करते हैं। तो इसका कारण ये है, व्हेन मल्टीपल यूजर कोलैबोरेट ऑन द सेम शेयर्ड वर्कबुक वी कैन यूज द कंपेयर एंड मर्ज वर्कशीट कमांड टू व्यू ऑल देयर चेंजेस एट वंस एंड एड्रेस देम बाय एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग देम। तो मर्ज करने से बेनिफिट यह हुआ कि अब हम लोग को कभी भी कंपेयर करना होगा या फिर वी वांट टू व्यू ऑल ऑफ देयर चेंजेस एट वंस। जितने लोगों ने चेंजेस किया एक बार में उसको देखना है या एड्रेस करना है या एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। तो अगर मर्ज रहेगा तो ये काम हम लोग एक बार में कर सकते हैं, इसीलिए वी नीड टू मर्ज वर्कशीट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लास्ट ईयर बोर्ड में आ चुका है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विथ रिस्पेक्ट टू पोजिशनिंग द ग्राफिक इन ए डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया है, जैसे आपको ग्राफिक से रिलेटेड है, ओपन ऑफिस राइटर का क्वेश्चन है और इसमें बोला गया है कि क्या है ये सारा टर्म्स। तो अरेंजमेंट की अगर बात करें, इट इज़ रिलेटेड टू द पोजिशनिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स सच एज इमेजेस और शेप्स विद इन ए डॉक्यूमेंट, है ना। क्या पोजीशन होगा ऑब्जेक्ट्स और इमेजेस का डॉक्यूमेंट है, दैट इज अरेंजमेंट। टेक्स्ट रैपिंग की बात करें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, टेक्स्ट रैपिंग एग्जाम में पूछ चुका है ये लास्ट ईयर बोर्ड में भी। टेक्स्ट रैपिंग रेफर्स टू हाउ इमेजेस आर पोजीशनड इन रिलेशन टू टेक्स्ट इन ए डॉक्यूमेंट, है ना। कैसे इमेज को आप पोजीशन कीजिएगा इन रिलेशन टू टेक्स्ट इन ए डॉक्यूमेंट। टेक्स्ट एट्रीब्यूट्स की बात करें, दिस फीचर एनेबल अस टू मॉडिफाई द अपीयरेंस ऑफ फॉन्ट्स एज पर रिक्वायरमेंट। तो ये तीनों डिफिनेशन आप करके जाओ, पूछता ही है इस तरह का क्वेश्चन भी एग्जाम में कभी कभी, ठीक है। छोटा छोटा डेफिनेशन एक बार पढ़ के चले जाना, फाइनल बोर्ड के लिए तो इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट, डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग विथ रेस्पेक्ट टू स्प्रेडशीट, रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट हाइपरलिंक्स। दो तरह का हाइपरलिंक होता है, एक रिलेटिव होता है, एक एब्सोल्यूट। स्प्रेडशीट वाला चैप्टर में देखना हो दिया हुआ है, और एक दिया हुआ इंटरनेट हाइपरलिंक और डॉक्यूमेंट हाइपरलिंक। तो ए वाला मैं बाद में बताऊंगा, सेकंड वाला आप देख लीजिए। इंटरनेट हाइपरलिंक कनेक्ट्स कंटेंट्स अक्रॉस द ग्लोबल नेटवर्क ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। और डॉक्यूमेंट हाइपरलिंक्स आर यूज्ड टू कनेक्ट कंटेंट विद इन ए स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट और ऑन ए लोकल नेटवर्क। ये भी क्वेश्चन थोड़ा अलग है, डिफरेंट टाइप का बोर्ड में आया हुआ है, तो इसको एक बार आप लोग देख के जाना बोर्ड एग्जाम के टाइम में, ठीक है। प्री बोर्ड में भी देख के जाना, इस तरह का क्वेश्चन थोड़ा अलग क्वेश्चन है ये वाला। इंटरनेट हाइपरलिंक और डॉक्यूमेंट हाइपरलिंक, बेसिकली रिलेटिव एब्सोल्यूट तो दिया ही हुआ है बुक में, थोड़ा इसको भी पढ़ लेना। डिफरेंशिएट बिटवीन पेज ब्रेक एंड सेक्शन ब्रेक ऑप्शन ऑफ ए वर्ड डॉक्यूमेंट या राइटर डॉक्यूमेंट होगा चिल्ड्रन। तो पेज ब्रेक कैन बी इंसर्टेड एनीवेयर इन ए डॉक्यूमेंट टू फोर द एंड ऑफ ए पेज एंड द बिगनिंग ऑफ ए न्यू वन, और सेक्शन ब्रेक कंट्रोल द फॉर्मेटिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो एक इंसर्ट कहीं भी कर सकते हैं डॉक्यूमेंट में, किस लिए, तो फोर्स करने के लिए एंड ऑफ ए पेज का, पेज को एंड करने के लिए हम लोग पेज ब्रेक लगाते हैं। और सेक्शन ब्रेक क्या करता है, कंट्रोल करता है फॉर्मेटिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट कंटेंट दैट प्रेजेंट इट अंटिल इट रीचेस अनदर सेक्शन ब्रेक। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करके जाइए। एक्सप्लेन कंडीशनल फॉर्मेटिंग विद द हेल्प ऑफ ए सुटेबल एग्जाम। कंडीशनल फॉर्मेटिंग कहने का मतलब है कि आपको कंडीशन लगाना है कि उस सेल को ग्रीन कलर कर दो जिसका कि टोटल मार्क्स जो है 300 से ज़्यादा है, तो इसमें आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाना होगा। तो दैट अलाउज टू चेंज द फॉर्मेटिंग, फॉन्ट कलर, बॉर्डर या शेडिंग, कुछ भी चेंज कर सकते हैं फॉर्मेटिंग में ऑफ द सेल्स बेस्ड ऑन द वैल्यूज इन इट। वन और मोर सेल्स कैन बी सेलेक्टेड एंड क्रिएट रूल्स, कंडीशंस लगा सकते हैं कि 300 से ज़्यादा या 900 से ज़्यादा वाले को आप ग्रीन करना चाहते हो, ब्लू करना चाहते हो, एंड हाउ दोज सेल्स आर फॉर्मेटेड। जैसे एग्जाम्पल मैंने लिखा है, हाईलाइट द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट हु गॉट मार्क्स ग्रेटर देन 80 विद ग्रीन कलर टेक्स्ट। मतलब उन लोगों का मार्क्स को हाईलाइट कर दीजिए जिसको कि क्या आया है, 80 से ज़्यादा मार्क्स है, तो उसको ग्रीन कलर टेक्स्ट कर देना। तो ये आप फॉर्मेटिंग ऑप्शन से, कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शन से कर सकते हैं। मेरा प्रीवियस वीडियो देखोगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग का दिया हुआ है, 2 मिनट का 3 मिनट का वीडियो दिया हुआ है पुराने सेशन में, आप वहाँ से वीडियो को देख करके सीख सकते हो। नेक्स्ट,
Sanya is working on Word document or writer document. She has inserted graphics and want to use wrap text with graphics. अब text wrapping की बात आ गई. Wrap text मतलब text wrapping. तो बोल रहा है क्वेश्चन, अंडर विच टैब्स ही कैन फाइंड टेक्स्ट रैपिंग. मतलब टेक्स्ट रैपिंग उसको कहाँ मिलेगा, किस टैब में मिलेगा. तो उसको रैप टेक्स्ट ऑप्शन इज अवेलेबल अंडर टेक्स्ट सेक्शन ऑफ द इंसर्ट टैब, है ना. रैप टेक्स्ट ऑप्शन कहाँ मिलेगा, टेक्स्ट सेक्शन ऑफ द इंसर्ट टैब. कौन सा टैब है, इंसर्ट टैब में आपको टेक्स्ट रैपिंग मिलेगा. पूरा लिस्ट एनी 2 टेक्स्ट रैपिंग ऑप्शंस. ठीक है, 2 टेक्स्ट रैपिंग ऑप्शन लिख ले. इनलाइन विथ टेक्स्ट, बिहाइंड टेक्स्ट, है ना, और भी बहुत सारा है. बैकग्राउंड है ना, इन बैकग्राउंड, टाइट, बहुत सारा है. ठीक है, इनलाइन विथ टेक्स्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये टेक्स्ट रैपिंग इंपॉर्टेंट है चिल्ड्रन, इसको करके जाना. इस तरह का भी आता है बोर्ड एग्जाम में बहुत. मैं फाइनल बोर्ड पॉइंट, सीबीएसई बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ इस क्वेश्चन को. ठीक है ना, तो ध्यान रखना है आपको. एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्यूज अवेलेबल इन ए स्प्रेडशीट. अब कितना तरह का व्यूज होता है स्प्रेडशीट में, तो आप लोग जानते ही होंगे. एक नॉर्मल व्यू जिसको डिफ़ॉल्ट व्यू बोलते हैं वर्कशीट का, पेज लेआउट होता है, पेज ब्रेक पे भी होता है, कस्टम व्यूज़ होता है, फुल स्क्रीन व्यू होता है. ये तो ओपन ऑफिस इम्प्रेस का भी व्यूज़ होता है, राइटर का भी यूज़ होता है, उससे मिलता ही जुलता है ये भी, है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मैक्रो इन कैल्क. देखिए, तो मैक्रो तो आपको याद ही होगा. इट इज़ ए पीस ऑफ कोड दैट वी कैन यूज टू ऑटोमेट मेनी रूटीन टास्क. इट इज़ ए ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट ए प्रोग्राम एग्जीक्यूट ऑन यूजिंग सिंगल कमांड. मतलब जब हम लोग क्या करते हैं, ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन को स्टोर कर लेते हैं और एक कमांड से उसको एग्जीक्यूट कर देंगे, तो उसको मैक्रो बोलते हैं. ये भी इम्पॉर्टेंट है. एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइपरलिंक. तो एक एब्सोल्यूट होता है, एक रिलेटिव, जो हमें डिफरेंस पूछा था. एब्सोल्यूट हाइपरलिंक विल स्टॉप वर्किंग ओनली इफ द टारगेट इज रिमूव्ड, एंड रिलेटिव हाइपरलिंक विल स्टॉप लिंकिंग ओनली इफ द स्टार्ट एंड टारगेट लोकेशन चेंज रिलेटिव टू ईच अदर. ऐसे बुक में पढ़ोगे तो रिलेटिव हाइपरलिंक कंप्लीट एड्रेस रखता है, और एब्सोल्यूट हाइपरलिंक रिलेटिव हाइपरलिंक पार्शियल एड्रेस रखता है, और एब्सोल्यूट हाइपरलिंक आपका कंप्लीट एड्रेस रखता है. तो इसको एक बार बुक से आप लोग इस क्वेश्चन को देख लेना चिल्ड्रन. ठीक है, पूछता है कभी कभी इसको भी, तो देख लेना. ये भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन. ठीक है, कभी कभी पूछ चुका है, ये भी देख लेना. व्हाट इज़ ए मेल मर्ज, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी एग्जाम के लिए. IT का गिव 2 areas where mail merge can be used, or also give names of any 2 software that can be used to store the data list. तो मेल मर्ज क्या होता है, that let us create and distribute multiple copies of the same document to different recipients. एक ही तरह कॉपीज को डिफरेंट रेसिपिएंट को अगर देना है तो उसके लिए हम लोग मेल मर्ज यूज़ करते हैं. तो दो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा कौन एरिया, गिव 2 areas where मेल मर्ज कैन बी यूज्ड. अब 2 एरिया बताना जहाँ मेल मर्ज का यूज़ होता है. तो 2 जगह कहाँ यूज़ होता है, स्कूल्स में और बैंक्स में. और 2 सॉफ्टवेयर जो डेटा लिस्ट को स्टोर करते हैं, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है कि ऑल्सो गिव नेम्स ऑफ एनी 2 सॉफ्टवेयर दैट कैन बी यूज टू स्टोर द डेटा लिस्ट, है ना. तो इसके लिए MS एक्सेल, ओपन ऑफिस कैल्क मैंने लिख दिया. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज गोल सीक डिफरेंट फ्रॉम सॉल्वर इन ए स्प्रेडशीट. तो ये तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, गोल सीक और सॉल्वर पढ़ के ही जाना है. सब क्वेश्चन आता है, 1 मार्क्स में, 2 मार्क्स में, MCQ में भी आता है. Goal seek allow us to change one variable. Solver allow us to change many variables at once. Goal seek forces us to choose a specific outcome, जबकि solver allow us to find a max or mean solution. तो यहाँ पे आप goal seek या solver का definition भी लिख करके नंबर ला सकते हो, आप लिख सकते हो जो आपको याद होगा. Give any 2 uses of creating hyperlinks in a spreadsheet. अगर आप लोग स्प्रेडशीट में हाइपरलिंक क्रिएट करते हैं तो उससे क्या यूज है, ये पूछा. व्हाट इज द यूज. तो हाइपरलिंक फंक्शन क्या होता है, इट क्रिएट्स अ शॉर्टकट दैट जंप्स टू अनदर लोकेशन इन द करंट वर्कबुक और ओपन ए डॉक्यूमेंट स्टोर्ड ऑन ए नेटवर्क सर्वर ऑन इंट्रानेट और द इंटरनेट. मतलब हाइपरलिंक से बेनिफिट यही है कि हम लोग बेसिकली जंप कर सकते हैं अनदर लोकेशन करंट वर्कबुक का, या ओपन कर सकते हैं डॉक्यूमेंट स्टोर्ड जो है, या नेटवर्क सर्वर से, इंट्रानेट से, या इंटरनेट से. तो ये बेनिफिट है. नेक्स्ट है, व्हाट डू यू मीन बाय सॉर्टिंग इन ए स्प्रेडशीट. अब ये सॉर्टिंग क्या होता है स्प्रेडशीट में, ये अब हम लोग पढ़ेंगे. सॉर्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डेटा इनटू मीनिंगफुल ऑर्डर सो दैट वी कैन एनालाइज इट मोर इफेक्टिवली. मीनिंगफुल ऑर्डर मतलब असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग सॉर्टिंग कर सकते हैं डेटा को स्प्रेडशीट में. ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, थोड़ा सा देख लीजिएगा. लिस्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड टेबल ऑफ कंटेंट.
ठीक है। तो इट शुड बी ईजी टू रीड एंड सिंपल टू यूज़, इट शुड बी ऑर्गेनाइज एंड फॉर्मेटेड प्रॉपरली, इट मस्ट बी एक्यूरेट एंड इजीली एक्सेसिबल। ये 3 फीचर या कैरेक्टरिस्टिक्स आप लिख के आएंगे अगर एग्जाम में आएगा। ये लास्ट ईयर में शायद क्वेश्चन में दिया हुआ होगा ये क्वेश्चन, या 20 में 2020 में। डिफाइन सेल रेफरेंस तो आप जानते हैं, रेफर्स टू ए सेल और ए रेंज ऑफ सेल ऑन ए वर्कशीट एंड कैन बी यूज टू फाइंड द वैल्यूज और डेटा दैट यू वांट ए फार्मूला टू कैलकुलेट। ये सब क्वेश्चन तो पेटेंट है, पढ़ ही के जाना है आपको, इसको तो छोड़ना नहीं है सब क्वेश्चन। राइट डाउन द प्रोसेस फॉर रिसाइजिंग एन इमेज। अब इमेज का रिसाइज का क्या स्टेप्स होता है, तो पिक्चर में जाएंगे, इफ नेसेसरी टू शो द ग्रीन हैंडल्स, पोजीशन द पॉइंटर ओवर वन ऑफ द ग्रीन हैंडल्स से पोजीशन रखेंगे, है ना। देन क्लिक एंड ड्रैग टू रिसाइज द इमेज, क्लिक और ड्रैग करेंगे इमेज को रिसाइज करने के लिए। देन रिलीज द माउस बटन वन सेटिस्फाइड विद द न्यू साइज, ठीक है। कोई भी इमेज को रिसाइज करना है तो उस इमेज को पहले क्लिक करना, ग्रीन हैंडल आएगा, फिर उस हैंडल में जाके माउस के कर्सर को रखना, छोटा बड़ा कर देना। इन्वर्ट करोगे तो छोटा होगा, आउटवर्ट करोगे तो बड़ा हो जाएगा। ये सब स्टेप्स है, 4 स्टेप्स है। आ चुका है एग्जाम में 20 में या 19 में, आप देख लेना इस क्वेश्चन को भी। लास्ट ईयर क्वेश्चन रिपीट भी करते हैं, कभी कभी मिलता जुलता उससे क्वेश्चन देते हैं। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑप्शन इज यूज टू रिमूव अनवांटेड एरियाज फ्रॉम एन इमेज। तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन है क्रॉपिंग, ठीक है। द सेट ऑफ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज फॉन्ट, साइज, कलर एंड अलाइनमेंट इज नोन एज, इसको हम लोग स्टाइल बोलते हैं। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, एमसीक्यू फॉर्म में, डेफिनेशन भी आ सकता है इस तरह के, पढ़ लेना आपको। ए प्री डिजाइन डॉक्यूमेंट इज नोन एज टेम्पलेट्स बोलते हैं हम लोग। A list of headings in the order in which they appear in the document is known as table of contents। ये भी 1 मार्क्स का है, डिफिनेशन भी आ सकता है, तो इसको आप पढ़ के चल जाना आप लोगों को। Which feature enable us to set the spacings of the line and paragraph from the margin। तो इसका आंसर टेक्स्ट अलाइनमेंट। तो ये जितना भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था इस चैप्टर का, डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन और इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का, मैंने डिस्कस कर दिया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर अपने दोस्तों में अलग जगह ज़रूर कर लेना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कमेंट में बताना वीडियो अच्छा लगा कि नहीं लगा। कुछ और आपको यूजफुल कंटेंट चाहिए होगा तो सब्सक्राइब बटन को यहाँ से दबा लेना। यहाँ पे आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा चिल्ड्रन, यहाँ पे मेरा पिक होगा, इस पर क्लिक करोगे, सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इसमें क्लिक कर देना है। और भी बोर्ड का क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन के लिए मैंने एक लिंक दिया है वीडियो को, यहाँ से जा सकते हो। वीडियो को 2-3 बार अगर आप सुनोगे तो आपका बहुत सारा क्वेश्चन कवर हो जाएगा आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।